सबसे पहले उस सेक्टर की बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन मानी जाती है। बात हो रही है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की और टूरिज्म डिपार्टमेंट की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बिना किसी मास्टर प्लान के संचालित है और पर्यटन विभाग की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये मास्टर प्लान की प्रक्रिया अभी फिलहाल पूरे तरीके से ठप है और अनियोजित पर्यटन विकास से पर्यावरण को भी सीधे तौर पर खतरा है। बता दें कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देरी से अपूरणीय नुकसान हो सकता है, वो क्षति हो सकती है जो कि कभी उसकी भरपाई नहीं होगी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाने वाला टूरिज्म सेक्टर अभी फिलहाल कोई भी मास्टर प्लान इसको लेकर तैयार नहीं किया गया है और सीधे तौर पर आर्थिकी पर असर पड़ रहा है और लोगों पर भी खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। वहीं टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आज भी बिना स्वीकृत मास्टर प्लान के काम कर रही है, जिससे कि अनियोजित विकास और भविष्य की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकारी स्तर पर ये स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन नियोजित पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए अभी कोई मास्टर प्लान बेहद जरूरी जो था वो अभी तैयार नहीं किया है और इसकी प्रक्रिया भी अभी फिलहाल ठप पड़ी है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग ने अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से प्रत्येक टीडीए के लिए अलग अलग मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर सुझाव भी मांगे थे। टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने तकनीकी दिशा निर्देश भी सौंपे, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो किसी कंसल्टेंट की नियुक्ति हुई और ना ही समय सीमा तय की गई और ना ही फंड आवंटित किए गए। यानी कि किसी भी सेक्टर की अगर बात करेंगे, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें या फिर बाकी एक मास्टर प्लान बनाने की बात की जाए, तो कोई भी डेवलपमेंट इसको लेकर नहीं देखने को मिली। वहीं फरवरी 2025 जिसको कि अब फिलहाल 1 साल पूरा होने को है, इसकी उच्च स्तरीय बैठक में भी मास्टर प्लान की तत्काल जरूरत पर बल दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि मास्टर प्लान के अभाव में बेतरीब निर्माण जो है वो पर्यावरणीय दबाव और पर्यटक प्रबंधन की समस्याएं बढ़ सकती है। यानी कि जो पर्यटन है उसको सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा और एनवायरनमेंट जो है उसे भी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी वजह से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये दिक्कत जो है वो लोगों को ही पेश आएगी। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनको भी जो कि अभी अनटच्ड हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी कोई एक मास्टर प्लान ही तैयार नहीं है, तो इन अनटच्ड जगहों तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बैकबोन कही जाने वाला टूरिज्म सेक्टर वो भी कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, तो आगे क्या कुछ इसको लेकर फ्यूचर देखते हैं आप? साधारण से उदाहरण देता हूं मैं कि आपकी किचन जिस से चल रही हो, अगर आप उसी को तवज्जो ना दें तो आपकी किचन यानी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। वैसे ही हम इसको बैकबोन मानते हैं अपनी इकोनॉमी की। J&K की इकोनॉमी की बैकबोन है टूरिस्ट सेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेट आपने खुद देखा टूरिस्ट सेक्टर में कोई मास्टर प्लान के तहत वो काम नहीं किया जा रहा है। और जो टाउन प्लानर की रिकमेंडेशन दी गई थी, टाउन प्लानर ने भी कुछ अपने रिकमेंडेशन सुझाव दिए थे TPO ने, लेकिन उन सुझावों पर भी उन पर कोई अमल नहीं किया गया। ये कहा गया था कि आप कम से कम एटलीस्ट कंसल्टेंट रख लीजिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि जितनी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जो अनएक्सप्लोर है यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, एक सी ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को भी हम पूरी तरह से तवज्जो नहीं दिया रहे, कितना बदकिस्मती की बात होगी। जी शिपन। बिल्कुल विनोद जी, 2025 फरवरी के महीने में, जिसे कि अब 1 साल होने को आया है, एक हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की गई। तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग उसमें मौजूद थे, सरकार के नुमाइंदे भी उसमें मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला इस टूरिज्म सेक्टर को एक अनदर लेवल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब 1.5 साल हो गया है नई सरकार को आए हुए, फिर भी कोई मास्टर प्लान नहीं है। चाहे सरकार
खफा हो जाए या फिर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप खफा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ हम पॉलिसी प्रोग्राम फार्मुलेट करते हैं, उसको ज़मीनी सतह पे लाया जाना है, उसको अमल में लाया जाना है, यानी एग्जीक्यूशन एंड पर हम कहीं ना कहीं खामियां रहती हैं हमारे बीच में। और जैसे मैंने कहा कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। हम जब बात करते हैं पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है, यहाँ तो टेररिस्ट में आती है, यहाँ पे टूरिज्म में। अब हालात बदले हैं तो बार बार डिस्कस करते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए जी। मतलब आप इसको बेचते हो टूरिस्ट को, यानी टूरिस्ट सेक्टर को आप बेचते हैं कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब भी चर्चा चलती है, लेकिन उसी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ। आ जाइए जम्मू प्रोविंस में सुनिसर मानसर लेके आप भी कभी गए होंगे वहाँ पे, इस पर कोई थोड़ा नहीं, पत्नी टाप है, आप देखिए, आप रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, देख लीजिए। अभी हाल में जब फ्लड आया था, कितनी दिन तक मानसर वाली रोड बंद रही थी, खोल नहीं पाए थे। और आप पत्नीटाप जाने की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, तो फिर आप सोचिए जब आप टर्न लेते हैं तो उसके बाद से आपको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हमने ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जिनको ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है उनको भी अवेलेबल नहीं कर पाए, अगर डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो ये चिंता की बात है कि हम कितना निगलेक्ट कर रहे हैं हम उस सेक्टर को जिससे हमें अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती है। बिल्कुल। विनोद जी, एक सवाल यहाँ पर देखिए, जब भी टूरिस्ट चाहे देश विदेश से या फिर अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पहुँचता है, जो कि थोड़े से अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट की जाए वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने कहा कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी टूरिज़्म ऑन पीक है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस बेहद ज़्यादा लो है, वॉशरूम्स हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएँ हैं, सैनिटेशन है, ये तमाम चीज़ों का अभाव उन जगहों पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें बाबा चमल्याल, उसको भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, जैसे ऑक्ट्राई पोस्ट को आरएसपुरा में उन्होंने बनाया। इसके अलावा हम दूधपथरी की बात कश्मीर में करें, दूधपथरी को देख करके आपको लगता है कि हम पहलगाम भी हो रहा है, गुलमर्ग भी हो रहा है, दूधपथरी एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वहाँ पर भी जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि अगर वाकई में आप टूरिस्ट सेक्टर को तवज्जो देना चाहते हैं, उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो जो अनएक्सप्लोर एरियाज हैं, स्पॉट्स हैं, जिनको आइडेंटिफाई तो आपने किया हुआ है लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अब मुझे लगता है कि अगली बजट 2026-27 की बजट पे उस पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी दी आपने। और इसी बीच आपको बता दें कि टूरिज्म सेक्टर है जो कि अभी फिलहाल एक अनप्लान्ड वे में चल रहा है और इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करने की जो बात है वो लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई।